नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। राजनीति में संयोग होता है या प्रयोग होता है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूं, लेकिन कहानी दो बड़े नेताओं की है। दोनों ने एक ही तरह की बात की और दोनों आपस में बहुत दूर थे। जी हां, राहुल गांधी नागपुर में जो बात कह रहे थे, उसी बात पर यहाँ लखनऊ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ऑफिस में अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। अब इसे आप क्या कहिएगा और क्यों कहिएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बात सिर्फ यूपी के उपचुनाव की नहीं है। अभी से राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं। उसका एजेंडा उनको पहले भी फायदा दे चुका है, अब उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले वो जान लेते हैं। नागपुर में राहुल गांधी थे चुनाव प्रचार के लिए। आप जानते हैं महाराष्ट्र में इन दिनों विधानसभा का चुनाव चल रहा है। राहुल गांधी 2 दिन पहले रायबरेली आए थे। रायबरेली से वो सांसद हैं। वहाँ दिशा की बैठक हुई जिसमें सांसद और सभी जनप्रतिनिधि होते हैं। उसी बैठक का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने नागपुर में एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं बैठक में मीटिंग में मौजूद था तो मैंने वहाँ पर मौजूद यूपी सरकार के अधिकारियों से उनका परिचय मांगा, परिचय जानना चाहा, तो सब अपना नाम बताने लगे। तो उससे ऐसा लगा कि वहाँ पर तो अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी समुदाय के अधिकारी थे ही नहीं। 90% यानी 90% जो है हिंदुस्तान, उसकी झलक उन्हें वहाँ नहीं देखने को मिली। गौर करिएगा, 90%। और इसी 90% का जिक्र ठीक जिस वक्त राहुल गांधी नागपुर में कर रहे थे, उसी बात का जिक्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ नागपुर से हज़ारों किलोमीटर दूर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ कर रहे थे और कह रहे थे कि अब यूपी में मुकाबला जो है चुनावी, वो 90% वर्सेस 10%, यानी 90 बनाम 10 का है। अब समझिए इसके पीछे की राजनीति को। ये कहा जा रहा था अब से कुछ दिन पहले कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जितनी सीटें चाहती थी और जो सीटें चाहती थी वो समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको नहीं मिली। और आखिर में ये फैसला हुआ कि कांग्रेस इस बार यूपी में विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेगी। और ये फैसला कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने नहीं की, जो यूपी के अध्यक्ष हैं या यूपी के प्रभारी हैं, खुद राहुल गांधी ने किया। यानी मैं ये बताना और समझाना चाह रहा हूँ कि मामला कांग्रेस के बी-सी ग्रेड नेताओं का या समाजवादी पार्टी के बी-सी ग्रेड नेताओं का नहीं है। एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा एजेंडा है, एक ऐसी रणनीति है जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ साथ हैं। और वो एजेंडा है कि यूपी से बीजेपी को बाहर करना है सत्ता से। और उस एजेंडे के तहत ही 90 बनाम 10 का ये नारा दिया गया है। बताइए, तो राहुल गांधी नागपुर में कह रहे हैं और उसी बात पर अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में। कुछ तो खिचड़ी पक रही है, ये साफ साफ पता चल रहा है। देखिए, इससे पहले एक टेस्ट होता है। क्या होता है राजनीति में, कहते हैं, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता रहा हूं कि जो बड़े नेता होते हैं ना, वो थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर कहाँ लगाएंगे भाई, अपने में तो लगाएंगे नहीं, वो जनता के बीच डालते हैं। कोई बात उनके मन में आता है तो एक बात वो कहते हैं, मीडिया के जरिए या लोगों के बीच जाते हैं, वो बात रखते हैं। उसका रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उस पर बात आगे बढ़ा लेते हैं और वही उनका सोशल इंजीनियरिंग हो जाता है, वही उनकी रणनीति हो जाती है, वही उनका हिट फार्मूला हो जाता है। ये जो 90 वाली बात मैं कह रहा हूँ, यही तो था पीडीए। अब राहुल गांधी पीडीए नहीं कहते हैं क्योंकि ये नारा तो समाजवादी पार्टी का है। कांग्रेस उसी बात को, यानी इसको समझिए कि लिफाफे के अंदर चिट्ठी एक ही है, लिफाफे का रंग और लिफाफे का आकार प्रकार भले ही अलग है। अखिलेश यादव ने पीडीए कहा और उस पीडीए से उन्होंने लोकसभा में वो काम कर दिखाया जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी नहीं कर पाए थे। ये बात कई बार कही जा चुकी है, अब घिसी पिटी भी हो चुकी है कि अखिलेश यादव, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली और इसमें 6 सीटें कांग्रेस को भी, 17 लड़कर कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीत ली और 2-3 सीटें ऐसी थी जो बहुत कम वोटों के अंतर से पार्टी हारी है। यानी ये फार्मूला 90 बनाम 10 का बहुत हिट गया। अब इसी फार्मूले को वो आगे ले जाना चाहते हैं। अभी तो 9 सीटों का उपचुनाव है, फिर आने वाले दिनों में मिल्कीपुर का भी उपचुनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों का लक्ष्य, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों का ज्वाइंट लक्ष्य जो है ना,
वो 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है, किसी जल्दबाजी में नहीं है। इसीलिए 90 बनाम 10 के नारे को धीरे धीरे, जैसे देखते हैं ना खिचड़ी पकाई जाती है, लौ से हल्के हल्के आँच चढ़ाई जाती है, फिर उसका मज़ा मिलता। कहते हैं ना कि खाने को खूब भूनते हैं तो खाना बहुत टेस्टी होता है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर यही कर रहे हैं और इसमें एहतियात भी बरतते हैं। एक हमारे गांव घर में कहावत है, ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। ठेस लगी है ना 2022 में, याद करिए कि तब अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने तब 85 बनाम 15 का नारा दिया था और वो नारा फुस हो गया था। याद करिए जब बीजेपी से एक एक करके कई नेता समाजवादी पार्टी गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, धर्म सिंह सैनी हैं, दारा सिंह चौहान हैं, दारा सिंह चौहान वापस आ गए बीजेपी। तो इन लोगों ने जब समाजवादी पार्टी का चोला पहन लिया था तब 85 बनाम 15 का नारा दिया। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने पिछले एक बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन गई। तो जानते हैं कि इसमें खतरे भी हैं। तो अब ये जो खिचड़ी पकानी है उसमें क्या कितनी मात्रा में डालना है, आंच कितनी डालनी है, ये राहुल और अखिलेश एक मन में खाका खींच चुके हैं। इसका पता भले ही समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को नहीं हो, कांग्रेस के नेताओं को नहीं, लेकिन दोनों ने मन में एक ड्राफ्ट बना लिया है अपनी स्ट्रैटेजी का और उसी के आधार पर दोनों काम कर रहे हैं। जब राहुल गांधी नागपुर में ये बात कर रहे थे तो मुझे पता चला कि यहाँ लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में भी अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे और कह रहे थे कि जो पीडीए को इस तरीके से जोड़ें कि 90% जो वोटर है ना उस पर हमारा फोकस रहे। उसमें यादव, गैर यादव, ओबीसी, दलित भी, और आपको बताऊं कि सवर्णों का एक हिस्सा भी, और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटर तो उनके साथ ही है। कुल मिलाकर के बिना नाम कहे अखिलेश यादव को देखिए या राहुल गांधी को, वो नाम नहीं ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि सवर्णों में भी ना ठाकुर को किनारे करके बाकी जो फॉरवर्ड कास्ट है उनको भी साथ रख लिया जाए और 90 और 10 का ही नारा दिया जा रहा है। पिछली बार 85 और 15 का नारा दिया गया था और इसीलिए लोकसभा में जिस तरीके से ट्रेंड मिले उस ट्रेंड के आधार पर इन दोनों ने रणनीति बनाई है। भले ही, और एक चीज़ और सबक सीखा इन लोगों ने कि हरियाणा में देखिए समाजवादी पार्टी 1-2 सीटों पर लड़ना चाहती थी, राहुल गांधी भी इसके लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ पर हुड्डा परिवार ने इसका विरोध कर दिया, वो नहीं हुआ। दोनों मतलब कांग्रेस हरियाणा में हार गई। इसीलिए तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हरियाणा की हार से हम सबको सबक मिला है। तो बिना चुनाव लड़े भी यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन हम साथ साथ हैं। जो 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं कर पाए उसको करने की बात और करने की तैयारी हो रही है। ऐसा होता है, बात समय समय की है। कभी वही फार्मूला होता है, चल नहीं पाता है, कभी वही फार्मूला जनता को, पब्लिक को बहुत पसंद आ जाती है, फार्मूला सुपर हिट हो जाता है। यही 85-15 जैसा नारा था 2022 में नहीं चला। पीडीए भी उसी तरीके का फार्मूला है, सिर्फ नाम बदल दिया है, लिफाफा बदल दिया गया, लेकिन वो चल गया। तो इनको लगता है कि ये चल जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे ही सही दोनों पार्टी जो है इस पर प्रयोग कर रही है। और इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिल्कुल एक पिच पर हैं इस मामले में कि किस तरीके से हमें यूपी में अपने को आगे बढ़ाना है, अपने को मजबूत करना है। उसके लिए वो लगातार ओबीसी, दलित, और आपको बताऊं दलित और ओबीसी और महिलाओं पर खास तौर से इनका फोकस है और ये बड़ा वोट बैंक है जिसको ये कैटर करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो एक नारा है जिसको कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघ की भी सहमति मिल गई है। जो वो नारे योगी जी आजकल महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ भी यही कहते हैं, झारखंड में भी कहते हैं, बीजेपी के कई नेता भी आजकल वही नारे लगा रहे हैं वो कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वहाँ वो एक तरीके से पूरे हिंदू को, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये जातियों में बटी जनता तो फिर नुकसान सीधे सीधे किसका होगा? बीजेपी का होगा। और ये आज की बात नहीं है, ये इसीलिए पूरे हिंदू समाज को यानी हिंदुत्व की बात कह करके और बिना मुसलमानों का नाम लिए हुए ही एक तरीके से हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश है योगी जी की तरफ से। उसके काउंटर में ये 90 बनाम 10 का जो कल तक कुछ महीनों पहले तक, कुछ सालों पहले तक 85 बनाम 15 था, वो 90-10 हो रहा, लेकिन उसको बहुत मुखर तरीके से नहीं कहा जा रहा। उसके पीछे लगा दिया गया है ओबीसी, दलित, और यही वो कोशिश है जिसके तहत अगर आप देखिए कि अखिलेश यादव ने प्रयोग किया
फैज़ाबाद में कि उन्होंने एक जनरल सीट पर एक दलित नेता को टिकट दिया, और जिस फैज़ाबाद में अयोध्या आती है बीजेपी के लिए, उससे बड़ी बात क्या होगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने के बावजूद भी बीजेपी चुनाव में हार गई। तो एक प्रयोग कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनके साथ कांग्रेस भी है। और देखिए इसकी वजह ये है कि माना जाता रहा है कि बीएसपी का आधार कम हो रहा है यूपी में, धीरे धीरे बीएसपी बहुत अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये ऐसा समय है जब दलित वोट बैंक और ख़ास तौर से जो जाटव, जो मायावती जी की बिरादरी के हैं, वो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। हालांकि ये जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के साथ उतना जेल नहीं करता, उतना सहज नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस रहता है तो सहज भाव से चले जाते हैं। ऐसा देखने को मिला है। मैं आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव में ऐसे ट्रेंड मिले कि जहां पर मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी का था, वहां पर बीएसपी का वोट कम रहा। बीएसपी तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ी है, लोकसभा की 80 सीटों पर, तो वहाँ बीएसपी को जो है वोट कम मिला, जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है। क्योंकि ऐसा हुआ कि मायावती का वोटर जो है ना वो कांग्रेस की तरफ टर्न कर गया। लेकिन जहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी में चुनावी मुकाबला हुआ, वहाँ बीएसपी को कई सीटों पर अच्छे वोट मिले, क्योंकि ना उनका जो वो जाटव वोट है ना वो समाजवादी पार्टी की तरफ उतना नहीं गया। इसीलिए अखिलेश यादव ने प्रयोग किया है गाजियाबाद सदर सीट पर कि उन्होंने जाटव बिरादरी के नेता को उपचुनाव में टिकट दे दिया है। अब मैं आपसे एक राय जानना चाहता हूँ कि ये आप इसे संयोग मानते हैं या प्रयोग मानते हैं कि जो बात राहुल गांधी नागपुर में कह रहे थे 90 बनाम 10 का, वही बात उसी बात को लेकर अखिलेश यादव बैठक कर रहे थे लखनऊ में। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? दूसरा सवाल मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जनता हैं और आप जनार्दन हैं, आप ही तय करते हैं कि किसकी किस्मत क्या होगी चुनावों में। तो मैं ये जानना चाहता था आपसे कि 85 बनाम 15 का नारा 2022 में नहीं चला, तो क्या अभी तो 2027 में 2 साल का वक्त है, लेकिन अगर हम आज के हालात में, आज की तारीख में बात करें, तो क्या ये नारा चल पाएगा? 90 बनाम 10 का हिट रहेगा? क्या इससे बीजेपी पस्त हो जाएगी? क्योंकि देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव में एक चमत्कार हुआ यूपी के राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से। देखें, ये माना जाता रहा था कि यादवों के साथ कुर्मी समाज के लोग वोट नहीं करेंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को देखते हुए एक सोशल इंजीनियरिंग किया था, जिसमें गैर यादव पिछड़े जितने भी हैं पिछड़े जाति में, यादवों को छोड़ दें तो प्रजापति, बिंद हों, राजभर हों, निषाद हों, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, सबको अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन बीते हुए लोकसभा चुनाव में वो सोशल इंजीनियरिंग धराशायी हो गया। उसके अलावा गैर जाटव दलितों को भी बीजेपी ने अपने साथ जोड़ रखा था, लेकिन उसमें से एक बड़ा वोट बैंक जो पासी का है वो समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर चला गया। यहाँ तक कि जाटव वोट बैंक का भी एक हिस्सा कांग्रेस के साथ गया है। अखिलेश यादव को तो दावा ये है कि उनके साथ भी गया है। तो क्या आपको लगता है कि 90 बनाम 10 का ये नारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है, उनके लिए टॉनिक हो सकता है, और 2027 में उनके लिए वरदान साबित हो सकता है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप अपने मन की बात ज़रूर बताइएगा, या फिर किन मुद्दों पर आप हमसे सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम उस पर बात करें, ये भी बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।